हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताता हूँ आलू की खेती के बारे में कि आलू की खेती कैसे तैयार की जाती है। उसमें 1 बीघा ज़मीन में हम 60-70 कट्टा का आलू कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे साथ दोस्तों मेरी वीडियो से जुड़ जाए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इसलिए दोस्तों कि आलू की खेती हमारे क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, मथुरा, सादाबाद, हाथरस में बहुत अच्छी तरह से बहुत अत्यधिक मात्रा में हमारी आलू की खेती यहाँ पर की जाती है। सबसे अत्यधिक क्षेत्रीय खेती आलू की खेती आगरा क्षेत्र में की जाती है। अब की बार मेरे एग्रीकल्चर में फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन आया था कि आगरा की आलू की खेती पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और मैं भी आगरा से रहने वाला हूँ। उससे ज़्यादा आलू की खेती के बारे में कौन जानता होगा, इसलिए मैंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया था आलू की खेती के बारे में। अब मैं बताऊँगा दोस्तों कि आलू की खेती हम किस प्रकार और किस तरीके से करें कि हमारी फसल अच्छी हो और जिससे हमारी पैदावार और आय बढ़े। इसलिए दोस्तों मेरे साथ मेरी वीडियो से जुड़ जाएं और मेरी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे के लिए मेरी जो भी नई वीडियो आए वो आप तक जरूर पहुंच जाए दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपने खेत की अच्छी से जुताई करवानी चाहिए। देखो दोस्तों, हम अगर तुम्हारे पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है तो बाकी के ट्रैक्टर से कहें कि वो हमारे खेत की जुताई हल्की करते हैं, उनसे कहें कि हमें गहरी जुताई भी करवानी चाहिए, क्योंकि हल्की जुताई के साथ वो परत होती है खेत की वो ऊपर ही रह जाती हैं, जैसे मैं बता दूं ऐसे। और गहरी जुताई से अगर वो परत यूँ करके टूट जाएंगी तो गहरी जुताई हो जाएगी, जैसे नलकाएँ बन जाएंगी और पानी का संचय नीचे बढ़ेगा तो हमारा पेड़ वृद्धि भी करेगा। इसी के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हमें अपनी जैविक खेती अपनानी चाहिए। जैविक खेती हमारी बहुत ही अच्छी उन्नति भर खेती रही थी। जैविक खेती के लिए सबसे पहले हमें कंपोस्ट और गोबर की खाद का, देसी खादों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि अच्छी फसल हुई। हमें अपने खेत में अच्छे गोबर के खाद डालने चाहिए। गोबर की खाद ऐसे नहीं कि भैंस ने गोबर किया हो खेत में डाल दिया, ऐसे नहीं। पहले इस गोबर की खाद को एक आयताकार गड्ढा कर लीजिए, गड्ढे में पेड़ हो जहाँ पर सीड को वहाँ पर उस पेड़ को लगाइए, फिर उसको गोबर का खाद बना लीजिए। जैसे भी आप जानते हो वैसे आप उस गोबर को खाद को बना लीजिए और अपने खेत में डालिए। खेत में डालने के पश्चात कंपोस्ट खाद अगर आपने बनाया है तो कंपोस्ट खाद को भी खेत में डाल दीजिए। और उनको एक बात और ध्यान रखना, आलू की खेती कर रहे हो तो उसमें खाद को डालकर खेत को अवश्य बिखेर कर साथ ही साथ जुतवाना चाहिए। हमें उसे 1-2 दिन के लिए नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ केंचुआ हमारे खाद में बनते हैं या कुछ भी सिस्टम वो सूर्य के कारण मर जाते हैं या उड़ जाते हैं, तो गोबर की खाद का कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए हमें अपनी गोबर की खाद बखेर कर साथ ही साथ जुतवानी चाहिए ट्रैक्टर से। इसके लिए हमें कंप्यूटर महाजों का प्रयोग करना चाहिए। रूटामीटर का भी प्रयोग आलू की बुआई से पहले करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें अगर हो सके आपके पास तो 25 किलो डीएपी से ज़्यादा का ही डीएपी का प्रयोग करें, 25 किलो से कम नहीं करना चाहिए। डीएपी बहुत ही अच्छा आलू की फसल के लिए पहले ही उपयोगी होता है। और नाइट्रोजन यूरिया तो हमारे यहाँ आगरा क्षेत्र में बहुत ही अच्छा खेतों में पाया जाता है, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग आप कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं नाइट्रोजन तो पहले पानी पे आप दे सकते हैं। इसी के लिए दोस्तों बता दूं कि पहले हमें अच्छे बीज का उपचार करना चाहिए। अगर हमारा बीज अच्छा होगा तो हमारी फसल अवश्य ही अच्छी निकलेगी। इसलिए दोस्तों अगर हम एक कट्टा में 5-6 का बीज डालते हैं तो हमारी बीज का हमारा जो लागत उसमें जो फसल निकलती है वो 30-40 की निकलती है। हमें अपनी फसल बोते समय बीज अच्छी मात्रा में डालना चाहिए। अगर हम 1 बीघा खेत में 10-11 कट्टा का बीज डालते हैं तो अवश्य ही हमारी फसल 60 से 70 बीघा कट्टा का जरूर निकलेगी। क्योंकि जो होती है, अगर हम इतनी, देखो यहाँ बता दूँ, इतनी दूर डालेंगे तो इतनी दूर आलू बनेगा। अगर हम उसको इतनी दूर डालेंगे तो इतनी दूर ज़्यादा आलू निकलेगा, तो स्थान भी बचेगा और आलू भी अधिक मात्रा में निकलेगा। इसलिए हमें दोस्तों आलू की फसल के साथ अच्छे कार्यों का प्रबंध करना चाहिए। हमें अगर आप धान के खेत में आलू कर रहे हो तो हमें उसमें सिंचाई कम करनी चाहिए और आलू की खेती से पहले चूना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो पानी गर्मी बना दे खेत में और अच्छा रहता है। इसलिए दोस्तों आलू की खेती के लिए बहुत ही अच्छे तरीक़ों को अपनाना चाहिए। खेत को अच्छी जुताई देना, खेत के लिए अच्छी खादों का प्रयोग करना, और जहाँ तक हो सके दोस्तों कीटनाशकों का प्रयोग खेत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों की जड़ होती है। रोग आ जाए तो जैविक उपचार से उसका इलाज करें, अन्यथा उससे ना करें। इसलिए बहुत ही नुकसान होता है आलू खेती के लिए, बहुत ही आलू खेती में हमारा बहुत नुकसान हो जाता है अगर हम उनका उपचार कर देते हैं रासायनिक खादों का। तो अब देखो कीटनाशक दवाई ले लीजिए, उसमें बहुत ही हानि होती है, उसमें क्या कैसे बनाया जाता है आप भी जानते होंगे। और जैविक खाद से बहुत अच्छा होता है, ये देसी खाद होता है, देसी तरीके से बनाया जाता है, इसका उपचार करें। अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपका आलू खेती 60-70 से कम निकला है जैसे मैंने बताया है तो मुझसे आगे कह देना, कमेंट में ज़रूर कहना कि दोस्तों मेरा कम निकला है। अब आलू की खेती बो रही है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, 22 से आलू की खेती हो रही है, 22 तारीख से बोएंगे और आप फरवरी में आप होते हैं तो आपसे कह देना अगर आप मेरी तरीके से इसको करेंगे तो 100 का 100 निकलेगा, 70 से कम नहीं निकलेगा। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो को वायरल कर दें ताकि बाकी किसानों के साथ पहुँच जाए और वो अच्छी तरह खेती कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।